मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 इंटरनेशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट, कि एक स्टेट को कैसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। जब कोई नई स्टेट हमारे से वजूद में आती है तो उसका कैसे एक जो है ना बाकी स्टेट्स कैसे उसको रिकॉग्नाइज़ करती हैं। रिकॉग्निशन इज़ अ फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय द एन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ एनी न्यू स्टेट। रिकॉग्निशन अगर बात करें तो बेसिकली एक तरह का फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है, बाय द एग्जिस्टिंग मेंबर। जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं मेंबर्स उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी में, उन वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो नई स्टेट आती है उसको। नो स्टेट कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन, कोई भी स्टेट आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकती है। एंड फॉर इट्स सर्वाइवल रिकॉग्निशन इज़ कंपलसरी, और उसके सर्वाइवल के लिए रिकॉग्निशन जो है ना वो कंपलसरी होती है। इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू रिकॉग्निशन। अगर स्टेट्स के इंटरेस्ट जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वो तभी होते हैं जब उनकी वो स्टेट रिकॉग्नाइज होंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, रिकॉग्निशन मीन्स एन एक्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेशंस टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर न्यू नेशन। रिकॉग्निशन बेसिकली क्या है, एक्ट होता है एग्जिस्टिंग नेशंस का, ठीक है, जो एक्नॉलेज करते हैं जो नए नेशंस आते हैं, न्यू नेशन आता है उसको। Definition of recognition. Recognition of the states can be defined as the state's acknowledgement or acceptance as an international personality by the existing state of the international community. रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट क्या है, डिफाइन करते हैं स्टेट की जो एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस स्टेट के लिए जो एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। कोई भी नई स्टेट आती है उसके एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो उसकी रिकॉग्निशन होती है उसको हम रिकॉग्निशन कहते हैं। कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो बाकी स्टेट्स हैं उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, या किसी पर्टिकुलर स्टेट ने किसी पर्टिकुलर स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट्स। एसेंशियल्स क्या होते हैं रिकॉग्निशन? अंडर द इंटरनेशनल लॉ स्टेट एज अ पर्सन लेज डाउन द फॉलोइंग एसेंशियल दैट एंटिटी शुड पोजेस टू एक्वायर द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट्स। वो कहते हैं कि अगर किसी स्टेट ने रिकॉग्नाइज्ड होना है तो उसके पास यही चारों चीज़ें लाजमी हैं। परमानेंट पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन हमेशा परमानेंट होनी चाहिए। डिफाइंड टेरिटरी, उसकी जो टेरिटरी होनी चाहिए वो डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट शुड ऑफ द पर्टिकुलर टेरिटरी, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट वहाँ पे हो उस टेरिटरी में। एंटिटी शुड हैव अ कैपेसिटी टू एंटर द रिलेशनशिप विद अदर स्टेट, सॉवरेंटी बेसिकली उसकी हो, और उसके बाद वो इतनी सॉवरन हो कि दूसरों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या कोई रिलेशन वगैरह बना सके, ठीक है। लीगल अफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन के क्या क्या लीगल अफेक्ट्स हो सकते हैं? व्हेन द स्टेट रिकॉग्निशन एक्वायर्स रिकॉग्निशन इट गेन्स सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये उसके ऊपर राइट्स और ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं। कैपेसिटी टू एंटर इनटू डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर, उसके पास ये होते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह दूसरे स्टेट्स के साथ बना सकती है। स्टेट टू एंटर इनटू ट्रीटीज विद अदर स्टेट, दूसरी स्टेट्स के साथ ट्रीटी वगैरह कर सकती है, ठीक है। एंजॉय द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ इंटरनेशनल स्टेटहुड, इंटरनेशनल स्टेटहुड के जितने भी प्रिविलेजेस वगैरह हैं वो एंजॉय कर सकती है। राइट टू सू एंड सूड, ठीक है, उसके ऊपर एप्लीकेशन है कि उसको सू किया जा सकता है और उसको किसी को सू कर भी सकती है अगर उसके राइट वायलेट होंगे। बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनओ का मेंबर भी वो बन सकती है, यूएन के मेंबर भी बन सकती है। काइंड्स एंड फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन की क्या क्या फॉर्म्स एंड काइंड्स क्या क्या हैं? एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, when existing state identifies a new state expressly by the official declaration or a notification, then it is considered the express form of रिकॉग्निशन। अगर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसने कोई नोटिफिकेशन दिया है या उसने डिक्लेयर किया है, उसने कोई नोटिफाई किया है, उसने एक्सप्रेसली अगर कोई चीज़ बताई है कि बाई नोटिफाई कि हमने जी स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन कैन बी एक्सप्रेस थ्रू द फॉर्मल मीन्स सच एज सेंडिंग और पब्लिशिंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑफ द अपोजिट पार्टी। रिकॉग्निशन एक्सप्रेस जो होती है वो बाई सेंडिंग, कोई आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया, कोई आपने नोटिफिकेशन सेंड किया उनको कि यार हमने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। पब्लिशिंग डिक्लेयर किया अपोजिट पार्टी को कि यार हमने आपको खुद आपने अपोजिट पार्टी ने इसको चीज़ को डिक्लेयर किया कि यार मैं आपको रिकॉग्नाइज करता हूँ। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस टू द पर्सनल मैसेज फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर जो होते हैं वो, या फिर हेड ऑफ द स्टेट है वो किसी स्टेट को कोई नोटिफिकेशन कर सकता है या कोई ऐसे कोई इंटरनेशनल मीडिया पे कोई चीज़ बता सकता है कि यार हमने स्टेट को रिकॉग्नाइज कर लिया। नोटिफाई बेसिकली अगली स्टेट को आपने करना है। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन टेक प्लेस बाय द फॉर्मल इंडिकेशन डिक्लेरेशन क्लियरली अनाउंसिंग द इंटेंशन ऑफ द रिकॉग्निशन, और आपने क्लियरली बता देना है बगैर किसी एम्बिग्यूटी के यार हमने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। और होती है अप्लाइड रिकॉग्निशन। अब अप्लाइड रिकॉग्निशन में हम लोग देखते हैं वो कौन सी होती है? व्हेन एन एग्जिस्टेंस आइडेंटिफाई अ न्यू स्टेट थ्रू एन एम्प्लॉयड एक्ट, अब वो कोई ऐसा एक्ट करती है जिससे लगता है कि उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। देन इट इज़ कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड रिकॉग्निशन, तो इसके एम्प्लॉयड रिकॉग्निशन कहते हैं। देयर इज़ नो फॉर्मल स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन इशू, ठीक है, कोई भी फॉर्मल स्टेटमेंट वगैरह नहीं दी जाती, ठीक है। द रिकॉग्निशन टू द एम्प्लॉयड मीन्स मे वेरी फ्रॉम केस टू केस, और ये केस टू केस बेसिकली वेरी करती है कि कैसे अगली स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। द एक्शंस ऑफ द एक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस एंड देयर शुड नॉट बी एनी डाउट ऑन द इंटेंशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, ठीक है। ये बेसिकली कोई एक्ट्स करके आप किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके मौक़िफ़ को आप कहें कि यार इसका मौक़िफ़ ठीक है,
हम इसके मौके को मानते हैं और हम इसको आगे स्टेट रिकोगनाइज करते हैं या कुछ भी, मतलब अगर आप उसको एज एक्ट अपना ऐसा कर लें जिससे लगे उसके साथ कोई ट्रीटी करने की कोशिश करते हैं, उसको कोई ट्रीटी कोई सेंडिंग करते हैं मैसेज कि हम आपसे ट्रीटी करना चाहते हैं, कोई ऐसे मतलब कि आपने उसको रिकोगनाइज कर लिया स्टेट को, ठीक है। जब आपने स्टेट को रिकोगनाइज कर लिया, आपका एक्ट से रिकोगनाइज हो गई होगी तब एम्प्लॉयड, और आपका एक्ट में कोई एम्बिग्यूटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर आपका एक्ट होना चाहिए रिकोगनिशन के लिए। एम्प्लॉयड रिकोगनिशन टुक प्लेस थ्रू एक्ट, ठीक है, ये एक्ट के थ्रू बेसिकली होती है। कंडीशनल रिकोगनिशन, स्टेट्स आर रिकोगनाइज समटाइम्स सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और कंडीशंस कुछ लगाई जाती हैं कभी कि यार इन कंडीशंस अगर आप फुलफिल करेंगे तो हम आपको रिकोगनाइज करेंगे। इट इज़ नो सो मच कॉमन इन द फॉर्म ऑफ, ये कोई कॉमन इतनी नहीं है कंडीशंस पे कोई भी कंडीशनल रिकोगनिशन नहीं होती। इंडिविजुअल रिकोगनिशन व्हेन द स्टेट इज रिकोगनाइज्ड बाय द इंडिविजुअल स्टेट एंड इट्स सर्व टू बी इंडिविजुअल। अब कोई स्टेट अगर किसी इंडिविजुअल स्टेट ने, सिर्फ दूसरी एक इंडिविजुअल स्टेट थी उसने अगर उसको किया, ठीक है, रिकोगनाइज किया, तो वो इंडिविजुअल रिकोगनिशन होगी। और कलेक्टिव व्हेन द स्टेट्स रिकोगनाइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टेट्स, जब ग्रुप ऑफ स्टेट्स ने किसी स्टेट को रिकोगनाइज कर लिया, ठीक है, किसी जगह किसी टेरिटरी को रिकोगनाइज कर लिया एज अ स्टेट, तो ठीक है, वो होगी मल्टीलैटरल ट्रीटी, यूजुअली डन बाय मल्टीलैटरल ट्रीटी। मल्टीलैटरल ट्रीटी जो स्टेट्स के दरमियान होती है उनसे हो सकती है, किसी कन्वेंशन के अंदर हो सकती है, किसी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के अंदर ही हो सकती है, ठीक है। कलेक्टिवली भी कोई स्टेट्स कहें यार हमने स्टेट को रिकोगनाइज कर लिया, ठीक है। मोड्स ऑफ रिकोगनिशन, अब दो तरह के मोड्स होते हैं रिकोगनिशन के कि कैसे रिकोगनाइज किया जाता है स्टेट को, क्या मोड्स होते हैं। डी फैक्टो रिकोगनिशन, बेसिकली डी फैक्टो रिकोगनिशन मीन प्रोविजनल रिकोगनिशन, ये बेसिकली टेम्प्रेरी होती है एक तरह की, ठीक है, ये प्रोविजनल तौर पे होती है कि आप प्रोविजनली एक स्टेट ने आपको रिकोगनाइज कर लिया, ठीक है। इफ़ द न्यू स्टेट नॉट रिक्वायर्स एनी ऑफ द एसेंशियल ऑफ द स्टेट, सो देन एनी वन ऑफ द, ठीक है, अगर उन जो चार एसेंशियल्स मैंने आपको बताया इनमें से अगर उसने कोई एक अभी तक नहीं किया ना, ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन नहीं है या कोई इसके पास कोई ऐसा नहीं है, एक नहीं है, बाकी तीन है एक नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसकी जो रिकोगनिशन होगी ना उसको डिफेक्टो रिकोगनिशन ग्रांटेड की जाएगी, ठीक है। दिस सिचुएशन arises when the existing state is in the view that although the new state has legitimate government but continuance of government is uncertain. The situation arises, ये सिचुएशन कब अराइजेज होती है, जब कि एग्जिस्टिंग स्टेट जो होती है ना वो इस व्यू में होती है कि यार ऑल्दो द न्यू स्टेट लेजिटिमेट तो है, लीगलाइज है, ठीक है, गवर्नमेंट है, पर उसकी गवर्नमेंट का चलने का कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट चलेगी, कब कब तक कंटिन्यू होने का नहीं पता, अनसर्टन है वो चीज़। द रीजन ऑफ ग्रांटिंग द डिफेक्टो रिकोगनिशन इज दैट द स्टेट विच इज रिकोगनाइज्ड पोजेसेस ऑल द एसेंशियल ऑफ द स्टेट्स, बट इज डाउटेड दैट द वेदर सच कंट्री कैपेबल ऑफ फुलिंग इट्स ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। हो भी सकता है कि डिफेक्टो तब भी दे सकते हैं कि जब सारी उसके पास एसेंशियल्स हों, पर वो ये देखना चाह रहे होंगे क्या ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में सर्वाइव कर भी सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ये चीज़ भी देखनी हो तो आप उसको डिफेक्टो दे सकते हैं जो टेम्प्रेरी तौर पे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डिफेक्टो में क्या है, डिफेक्टो रिकोगनिशन प्रोविजन इट इज़ लायबल फॉर टू बी विड्रॉन, और ये कभी भी विड्रॉ हो सकती है, ये टेम्प्रेरी होती है, ठीक है। स्टेट कैन एंजॉय इकोनॉमिक एडवांटेज, ठीक है, इकोनॉमिक एडवांटेज तो उसको मिलता है, बट मैनी मे एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, ठीक है, बट मैनी में एस्टैब्लिश है, बट जनरली नॉट एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो रिलेशनशिप वैसे ही तो बना सकते हैं इकोनॉमिक रिलेशन, पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स किसी स्टेट के साथ नहीं बना सकते जो जिसको डी फैक्टो रिकोगनाइज किया गया। नो स्टेट कैन क्लेम प्रॉपर्टी ऑन द अदर स्टेट ऑन डिफेक्टो रिकोगनिशन, और कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट में अपनी प्रॉपर्टी अगर उसकी है कोई तो वो उसको नहीं क्लेम कर सकती डिफेक्टो रिकोगनिशन में, ठीक है। अब डी जो रिकोगनिशन हमारी कौन सी होती है, डी जो रिकोगनिशन परमानेंट रिकोगनिशन, ये बेसिकली परमानेंट होती है, ठीक है, वो ये उसके ऑपोजिट है, परमानेंटली स्टेट का दिस काइंड ऑफ रिकोगनिशन ग्रांटेड when is in the opinion of the existing state that the new state is attained all the essential of the state so with the stability and capable of being the member of international community। ये स्टेट ये रिकोगनिशन तब दी जाती है जब स्टेट्स ये समझती हैं कि देखें ये जो स्टेट है ना इसने सारे एसेंशियल्स पूरे कर लिए हैं और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी मेंबर बनने के काबिल है, तो इस वजह से इसको रिकोगनाइज कर लेते हैं। जनरली स्टेट डायरेक्टली ग्रांट्स डी जो रिकोगनिशन विदाउट डिफेक्टो, जनरली अगर देखा जाए तो स्टेट्स डायरेक्टली देती हैं, डिफेक्टो पहले नहीं देती, डायरेक्टली डी जो ही देती हैं। अफेक्ट्स ऑफ डी जो रिको ये परमानेंट होती है और इसको कभी भी विड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्टेट कैन एंजॉय ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो को चलाना चाहे वो चला सकती है, और अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी अगली किसी के अंदर तो उसको वो क्लेम कर सकती है, ठीक है, किसी अगली स्टेट के अंदर है तो। थ्योरीज ऑफ द रिकोगनिशन ऑफ द स्टेट्स, अब इसकी थ्योरीज हैं कुछ, ठीक है, इसके द थ्योरीज न्यू एंटिटी ऑफ द सॉवरन स्टेट इज बेस्ड ऑन टू थ्योरीज, ये दो थ्योरीज जब है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। थ्योरी स्टेट्स दैट द एग्जिस्टिंग ऑफ द स्टेट्स बिगिंस विद द फॉर्मल एंड इम्प्लाइड रिकोगनिशन एट लीस्ट वन अदर स्टेट, ठीक है। द थ्योरी स्टेट्स दैट द एग्जिस्टिंग ऑफ वन स्टेट बिगिन विद द फॉर्मल एंड इम्प्लाइड रिकोगनिशन बाय एटलीस्ट, ये कहती है कि जब आपको एक किसी स्टेट ने रिकोगनाइज कर लिया तो आप रिकोगनाइज हो गए, आपकी रिकोगनिशन हो गया, चाहे वो अप्लाइड है, कोई फॉर्मल है या एक्सप्रेस है, ठीक है। देयरफॉर रिकोगनिशन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है, ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, जब तक आपको कोई एक स्टेट रिकोगनाइज नहीं करेगी तब तक आप रिकोगनाइज नहीं होंगे, ठीक है। जब एक को कर देगी तब आपको स्टेट का दर्जा तब दिया जाएगा, ठीक है। दिस थ्योरी डज नॉट मीन दैट द स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर not exist unless recognized
बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट ओनली गेट्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द रिकॉग्निशन बाय अदर एग्जिस्टिंग स्टेट। ये कहती है कि ये मतलब इसका ये नहीं है कि स्टेट कोई स्टेट ही नहीं होगी अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई टेरिटरी है उसका आप स्टेट तो कह सकते हैं, पर जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं होंगे। ठीक है, क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के द थ्योरी इज क्रिटिसाइज बिकॉज अनलेस द स्टेट इज रिकॉग्नाइज बाय अदर स्टेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज आर नॉट एप्लीकेबल टू इट। ठीक है, सो इट लेड्स टू द कन्फ्यूजन दैट न्यू स्टेट इज रिकॉग्नाइज बट बाय सम स्टेट्स एंड सब डू नॉट रिकॉग्नाइज इट। ठीक है, तो ये एक नई एक तरह की एम्बिग्यूटी बनाने की है कि कुछ स्टेट्स आपको रिकॉग्नाइज कर लें, कुछ आपको रिकॉग्नाइज ना करें। ठीक है, तो आपके राइट्स एंड रिकॉग्निशन तब होंगे अगर कुछ ने किया या कुछ ने नहीं किया। तो इसमें यह है कि ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्यूटी आ रही है, तो ये जो है ना अप्लीकेबल नहीं हो रहा यहाँ पे। डिक्लेरेटरी थ्योरी, डिक्लेरेटरी थ्योरी डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू द कॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरी। ठीक है, इससे कंट्रास्ट है। एंड एज इट होल्ड्स दैट द रिकॉग्निशन इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द एंटिटी इज स्टेट और नॉट। वो कहते हैं कि देखें अगर आपकी रिकॉग्निशन ज़रूरी नहीं है, आप अगर एक जगह पे कोई लोग इकट्ठे हैं, एजेंशियल्स पूरे हैं, वो आप एक स्टेट है। ठीक है, रिकॉग्नाइज ना भी करें तो तब भी आपकी स्टेट का जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंटिटी बिकम्स द स्टेट इफ इट हैज़ ऑल एजेंशियल्स। वो कहते हैं आपके सारे एजेंशियल्स हैं तो आप स्टेट बन गए। ऊपर वाली कहते थे कि नहीं, जब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया किसी ने तब तक आप स्टेट नहीं है। नीचे वाली कहते नहीं, आपने जब 4 एजेंशियल पूरे कर लिए आप स्टेट है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि रिकॉग्निशन कैसी होती है, कौन कौन सी होती है। थैंक यू वेरी मच।